हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा साइन की। सन या मून में जिनकी भी लिब्रा साइन है, तुला राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मार्च का मंथ कैसे चल रहा है और आने वाले मार्च के दिन जो है कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जानने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, मार्च का मंथ कैसे चल रहा है आप लोगों का, और आने वाले दिन मार्च के कैसे रहने वाले हैं। ये कार्ड्स बहुत सारे हैं तो ये नहीं लूंगी, ये सिंगल कार्ड गिरा हुआ है तो ये मैं ले लेती हूँ। वाह, एस ऑफ कप्स। प्लीज इनको गाइड करें। ओके, मैं सिर्फ यही कार्ड लूंगी क्योंकि ये ओपन हुआ है, बाकी के दो कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप लोग के लिए जो कार्ड्स है, एस ऑफ कप है, द चैरियट है, किंग ऑफ कप है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है और एम्परर है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे टू टू की एनर्जी आजू बाजू में ही आई है, देखिए। और ये टू टू की एनर्जी बता रही कि आपको बैलेंस में चलना होगा। कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकती है, भावनात्मक रूप से भी हो सकता है कि आप थोड़े से डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आए इस मंथ, या फिर फाइनेंशियली थोड़ी सी उठापटक मच सकती है। थोड़ा इमोशंस को लेकर खासकर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी कमी खलना या किसी की दूरियां परेशान कर सकती हैं, कमियां परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर चिंतित रह सकते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत कही जा रही है कि चाहे आप अपने भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा, बैलेंस बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी भी है जो कि ये बता रही कि भावनाएं बहुत ओवरफ्लो होंगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आतुर हो सकते हैं। इस तरह की भावनाएं बहुत स्ट्रांग रहेंगी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि उसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। एक यहाँ पे मुझे जो स्ट्रांगली मिल रही है वो मैसेज है, किसी के लिए हो सकता है, सभी के लिए तो नहीं। बहुत ज्यादा इमोशंस में आकर हो सकता है कि आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन से आप दूर हो जाएं। ये यहाँ पे या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, हो सकते हैं आप में से कोई, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होते होते आप इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थक चुके हैं और आपकी भावनाएं जो है मतलब आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो होता है ना, एक वेग होता है जो आप अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मजबूरियां भी आप पर हावी हैं, परिस्थितियों पर, जिनकी वजह से हो सकता है कि आप क्रोध में आकर या आप जो है निराशा में आकर
उस कनेक्शन से दूरी बना लें, उस कनेक्शन से दूर चले जाएं, इसकी भी संभावना बन रही है। और इसकी वजह से थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन हाँ इस तरह की ऊर्जा है तो किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग सारी दुनिया के लोगों के लिए है। जो भी जिस तक भी ये पहुंचता है ये रीडिंग उसके लिए है, तो उनमें से किसी के बारे में ये बात हो सकती है। तो ये बहुत ही है। तो लेकिन हाँ यहाँ पे ये मंथ आपको जो है, अगर आप इस तरह की परिस्थिति में आते भी हैं तो यहाँ पे ये है कि इस साइड से बाहर निकलकर आप जो है बहुत स्ट्रांग होंगे। आप अपनी भावनाएं छुपाने में माहिर होंगे एक तरीके से, कि आप अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की व्यथा को जो है आप अपने अंदर छुपा पाएंगे। लोग आपको देखकर नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने किन भावनाओं से जूझ रहे हैं, या किन भावनाओं से आपके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, या कौन सी निराशा है आपके अंदर। इस तरह की एक व्यवहार भी आप सीखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप कहा जा सकती कि आप जैसे होता है ना कि बुरे वक्त में गुजर कर इंसान और स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही इन भावनाओं के उथल पुथल में जो है आप जो है वहां से जब आप बाहर निकलते हैं बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रांग आप काफी कुछ होंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा ये है। व्यापार व्यवसाय को लेकर आप इस मंथ यात्रा की योग बन रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपकी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इस यात्रा से दूर होंगी और नए अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। खासकर विदेश यात्रा की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है आपकी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा जॉब में भी है तो आपको जो है विदेश जाना पड़ सकता है किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में या किसी भी काम के सिलसिले में। तो वहां पे आपका यह है फाइनेंशियली या बिजनेस वाइज या जॉब वाइज, कैरियर वाइज ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहने वाले हैं। काफी उस पर फोकस आपका बहुत ज्यादा रहेगा और उस पर आप अपनी उन्नति की ओर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भावनाएं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली हैं। हो सकता है आप में से कोई किसी कनेक्शन में हो या किसी भावनात्मक रिश्ते में हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, अपने मन की बात कहने वाले हो, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। खासकर दूसरे शहर दूसरे देश से आता हुआ नजर आ रहा है, या आप किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में जो है प्रपोजल भेजने वाले हैं, गिफ्ट भेजने वाले हैं, या आपको गिफ्ट मिल सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। तो आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले हैं और प्रपोज करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से संभावना बहुत ज्यादा बन रही है कि एक्सेप्ट हो जाए, और मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार व्यवसाय या कैरियर के क्षेत्र में ना आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत सारे अड़चने खड़ी कर सकते हैं, आपके काम में बाधाएं डाल सकते हैं। तो उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखें। उनके बातों से, उनके छोटी मोटी जो भी अड़चने डाल रहे हैं उससे आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपनी दिशा में काम करते रहना है। ग्रोथ काफी देने वाला मंथ है ये, और काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ। अगर आपने कोई नई शुरुआत की, चाहे आप रिश्तों की शुरुआत करें, चाहे कोई नया कैरियर की शुरुआत करें, चाहे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत तेजी से उन्नति नजर आ रही है। रिश्तों के लिए इस मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की वजह से या व्यस्तता की वजह से, आपके पास समय की कमी है, इसकी वजह से रिश्ते थोड़े से नाराज हो सकते हैं और रिश्तों में थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, या फिर किसी के लिए मुझे संभावना दिख रही कि डिवोर्स और सेपरेशन वाली, ब्रेकअप वाली स्थिति भी बन सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए जो है आप थोड़ा सा अपने परिवार अपने काम दोनों पर बैलेंस बनाकर चलें तो बेहतर होगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, सामाजिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पे मान सम्मान मिलता हुआ या बढ़ता हुआ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है।
पोजीशन स्ट्रांग होगी, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस मंथ में, इस तरह की ऊर्जा है। तो चलिए यहां से मैं और एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं और डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को। नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। 22, 222 ये नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं, तो बैलेंस बनाकर चलें। नंबर 23 है ऑल टाइड अप, तो कहीं पे स्टक रह सकते हैं, स्टक वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ये स्टक वाली एनर्जी आपको परेशान हो सकती है, परेशान कर सकती है। प्लीज एंजल गाइड करें। जर्नी, देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि आप यात्रा के योग बन रहे हैं, और यहाँ पे जर्नी का कार्ड है नंबर 2। नंबर 2 222 की एनर्जी आ चुकी है। आप लोगों को बैलेंस के साथ काम करने की जरूरत है, आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी। देखिए जो चीजें आपके भाग्य में है, आपको जहां पहुंचना है, जिस समय पे पहुंचना है, आप पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इस चीज के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यूनिवर्स के साथ एक बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपका। यात्रा के योग बन रहे हैं, कुछ लोग घूमने फिरने जाएंगे, ज्यादातर लोगों के लिए अपने कैरियर को और बेहतर करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है नंबर 31, और ये कह रहा है कि फाइनेंशियली जो है आप की तरफ गुड लक आ रहा है, एक तरीके से भाग्योदय हो रहा है, और फाइनेंशियली स्थिति बेहतर हो रही है। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं, यानी कोई नया कैरियर, नया बिजनेस, नई जॉब, नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आप नजर आ रही है। तो फाइनेंशियली नया डोर ओपन हो रहा है, तो हो सकता है कोई नया काम स्टार्ट कर लें आप। ज्यादातर मामलों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश, किसी दूसरे प्रदेश में और कोई ब्रांच खोल सकते हैं, कोई नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द देखिए यिन एंड यंग नंबर 22, वापस से देखिए, ओ माय गॉड, यहां पर है यिन एंड यंग नंबर 22, उसके जस्ट नीचे है नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो देखिए यहां पे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए 22, 222, 2 नंबर, 4 नंबर, 44 नंबर, मास्टर नंबर, ये सब नजर बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 5 टाइम 2 नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे 22, अगर इसे हम 22 मानते हैं तो यहाँ पर भी 22 है, तो 22 की एनर्जी हो सकती है, तो 22 4 हो जाता है, तो 4 की एनर्जी भी है, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी है। तो एक तो बैलेंस, दूसरा बात है कि प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी तरफ प्रोटेक्शन आ रहा है। बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करेंगे आप, इमोशन साइड पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ साथ ही मन में उतार चढ़ाव आते हैं, मन में भावनाओं की उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसकी संभावना है। तो मन जो है चंद्रमा के समान कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, मतलब ऐसे साइज में नहीं, लेकिन हाँ भावनाएं कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी, आप कभी आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे तो अगले ही पल आप अचानक उदास हो जाएंगे। इस तरह की अप्स एंड डाउन्स हो सकता है मन में, तो इन चीजों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस मंथ बहुत सारे आइडियाज आपको आने वाले हैं, नए नए आइडियाज आएंगे जो आपको ग्रोथ देने वाले होंगे, या जो आपको नए रास्ते पर चलाने होंगे, या आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले भी हो सकते हैं। तो नए नए आइडियाज आएंगे, और उन पर आपको जो है अपनी बुद्धि से, अपने परिस्थितियों के अनुसार क्या करना है क्या नहीं, सोच समझकर आपको काम करना है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और किसी किसी के लिए जो लोग अनमेरिड हैं, उनके चांसेस हैं कि उनको उनका सोलमेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कि भावनात्मक रूप से आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए, और यहाँ पे जो है
वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये उस एनर्जी को ही बताता है कि या तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आएगा मैरिज का, या अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तरह की ऊर्जा है। आपको आपको सोलमेट मिल सकता है, या किसी किसी मामले में यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसमें आपको कुछ नए चीजें आपको अनुभव होंगी, या तो आप अपने ट्विन से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, या इस कनेक्शन में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एक सुकून, एक खुशी भी मुझे ऐसा महसूस हो रही कि इस कनेक्शन में अगर जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो इस मंथ आपको थोड़ा सा सुकून, राहत, खुशी ये मिलेगा। भले चाहे आप सेपरेशन मोड में चल रहे हो, चाहे मिल रहे हो, चाहे बात कर रहे हो, चाहे आप लंबे समय से सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यहाँ पे आपके रिश्तों में जो है एक सुकून, एक राहत, एक चिंता से मुक्ति, ये सारी चीजें आप थोड़ी सी महसूस करेंगे। या फिर आप अपने पार्टनर के ही व्यवहार में, बर्ताव में कुछ ऐसे चेंजेस महसूस करेंगे जिससे आपको राहत महसूस होगी, या इस कनेक्शन के आगे बढ़ने की थोड़ी सी खुशी महसूस होगी कि ये कनेक्शन एक सही दिशा पे आगे बढ़ रहा है। इस तरह की भावनाएं भी रहने वाली है। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का जो है आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ये चीजें आपको परेशान कर सकती है इस मंथ। तो इन सब चीजों से आपको ये करें। परिस्थितियां उतनी बुरी नहीं होंगी जितना कि आप महसूस करेंगे, और ये जो ऊर्जा है आपको काफी डिस्टर्ब करेंगी। तो अपने आप में बैलेंस बना के रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलें, ये मैं यहाँ पे कह रही हूं। अचानक आया हुआ गुस्सा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, तो क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है इस मंत्र में। और कोई ऐसी स्थिति है, ऐसे लोग हैं, ऐसा कनेक्शन है जहां पे आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ, कैद महसूस कर रहे हैं, जैसे कैदी हो ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो वहां पे जरूरी है कि खुद को वहां से रिलीज करके आप आगे बढ़े। और आप इस मंथ ये करने ही वाले हैं कि अगर आप किसी कनेक्शन में या किसी ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां पर आप बहुत खुद को बंधा हुआ, मजबूर सा और कैदी सा महसूस कर रहे हैं, पिंजरे में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहां से आप पूरी कोशिश करेंगे बाहर निकलने की। ऊर्जा इस तरह की है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस की क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये हम देख लेंगे। प्लीज एंजल, प्लीज एंजल मदद करें। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको काफी कुछ समझाने में, सिखाने वाला है, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, आपका इंट्यूशन आपको उसका जवाब देगा। अपने इंट्यूशन को सुने। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है, तो जो आप सोच रहे हैं वो निकट भविष्य में संभव है। थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा उसके लिए। परफेक्ट टाइमिंग है, तो अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है किसी किसी के लिए, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, तो आपको उसका वेट करना है। किसी किसी के लिए अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, और यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत करनी है तो, आगे बढ़ना है तो, काम को करना है तो कर सकते हैं। जिस भी बारे में सोच रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, ये कहा जा रहा है आपको। और चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है।
प्लीज एंजल गाइड करें। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कोई नया रिश्ता चालू हो सकता है। एस ऑफ कप भी यही बताता है कि कोई भावनात्मक रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे दोबारा से ये कार्ड आ चुका है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक नया रोमांटिक रिश्ता शुरू हो सकता है आपके जीवन में, या पुराने ही रिश्ते में कुछ नयापन आ सकता है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की भी ऊर्जा हो सकती है यहाँ पे। तो रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने अहंकार को, अपने गुस्से को अपने रास्ते में ना आने दें, क्योंकि कई बार ये चीजें रिश्तों को खराब करने के लिए या आपकी तरफ आ रहा सकारात्मक ऊर्जा को भी खराब करने की कारण बनती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है आप में से, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं या ऐसी परिस्थितियों में हैं, कार्मिक परिस्थितियों में हैं जहां पर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, कैदी महसूस कर रहे हैं, तो वहां पे आप के अंदर वो ऊर्जा आएगी कि वहां से आप बाहर निकलकर अपनी दिशा में, अपनी उन्नति को बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये कहा भी जा रहा है आपसे कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप कोई और इससे पहले की मूव करें, आपको जो है बोल्ड होना है, हिम्मत के साथ अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपके मन में, आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में या आपके काम में किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज करना है, उसे दूर करना है। ये बहुत जरूरी है आपकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, खुशियों के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।